हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि नेट क्लियर करने के बाद कौन से करियर ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लर्नर्स को लगता है कि नेट क्लियर करने के बाद करेंगे क्या, या ऐसा लगता है कि नेट क्लियर करने के बाद भी कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और मैंने बहुत ही कम, कोई ही होगा शायद ऐसा स्टूडेंट देखा है जिसका नेट क्लियर है और आज की डेट में वो फ्री बैठा हुआ है। सभी जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना रोल दे रहे हैं, ठीक है। तो नेट क्लियर करने के बाद यू हैव नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, बट आप में बस वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको अवेल कर पाते हो। गाइडेंस एक सही होनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि नेट के बाद कैसे आपको जॉब मिलेगी, उसके लिए आपको क्या चीज़ करनी है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आपको मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को भी डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लेना है, और जो बेस्ट सेलिंग बुक्स का लिंक है वो भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अभी चल रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स का कॉम्बो भी है, अकेला मेरा पेपर 2 इकोनॉमिक्स का भी है, 6 महीने की वैलिडिटी में भी है, 12 महीने की वैलिडिटी में भी है। जून 2024 एंड दिसंबर 2024 के बैचेस जो है हमारी एप्लीकेशन पर चल रही हैं। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड कोर्सेज होते हैं या रिसर्च रिलेटेड कोर्सेज, पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज भी हमारी एप्लीकेशन पर आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर मिलेंगे। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, समझिए इन चीज़ों को अब मेरी। जब आपका नेट क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हैं। अब ये भी चीज़ कही जाती है कि नेट के बाद पीएचडी ज़रूरी है, लाजमी है। इसलिए लाजमी बोला जाता है क्योंकि पीएचडी को वेटेज दी जाती है ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 पहले तो तरीके बताती हूँ। पहला चीज़ ये है कि आपका अगर नेट क्लियर हो गया, जो मुझे सबसे अच्छा रास्ता लगता है आपके करियर के लिए आगे, वो आपको ये करना चाहिए कि जो स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आरपीएससी का निकलता है, हमारी एप्लीकेशन पर इसका कोर्स भी अवेलेबल है। फिर आपका मध्य प्रदेश का निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना। ऐसे जिन भी स्टेट्स की पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स निकलते हैं, इनमें आपका एक टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद इंटरव्यू, फिर आपको एक गवर्नमेंट लेक्चर आप बन जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में आप आ जाते हैं, है ना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये यहाँ पे ये कि ये आपकी जो रिक्रूटमेंट है ये कॉलेजेस में होती है ना। तो यहाँ पे पीएचडी की वेटेज नहीं रहती, अगर रहती भी है तो वो इतनी नहीं रहती जितनी एपीआई में रहती है। जो आपका इसके ये दूसरा रास्ता है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जो एपीआई वाला एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, उसमें पीएचडी को वेटेज बहुत दी जाती है, 25 से 30% उसमें वेटेज दी जाती है पीएचडी को। तो अगर तो आप ये है कि यूनिवर्सिटी वाली साइड पर आपको जाना है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो फिर वो पीएचडी ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज कंपटीशन में आप बैठ नहीं पाएंगे अगर आपके पास पीएचडी नहीं है। एपीआई में आपके नंबर लगते हैं, है ना। अगर आप वहाँ पे अपना अप्लाई करना चाह रहे हो जहाँ पे एपीआई के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रही है, तो उसके लिए फिर पीएचडी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। बट दैट आल्सो, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये पीएचडी वालों को compete नहीं कर सकते, हाँ, बट डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर तो ऐसा है कि जैसे मान लो इकोनॉमिक्स के 4 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और 2 वैकेंसीज हैं और उसमें पीएचडी सिर्फ एक ही है ना, तो फिर तो आपके लिए पूरे चांसेस हैं कि अगर पीएचडी वाला एक ही है तो दूसरी आपको मिल जाएगी, है ना। दैट डिपेंड्स अपॉन की वैकेंसीज कितनी है और पीएचडी वाले एप्लीकेंट्स कितने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, सिर्फ यही चीज़ देखनी है। इस चीज़ में भी आपका रास्ता खुल सकता है अगर आपका कॉम्पिटिटर पीएचडी वाला नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ पीएचडी नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपना मेरिट बढ़ा सकते हैं, आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस लगा रहे हैं, या यूनिवर्सिटी में आप मेरिट होल्डर रहे हैं, आपके मास्टर्स में बैचलर्स में नंबर कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, आपको नेशनल लेवल का कोई अवार्ड मिला है, इन सब चीज़ों के भी पॉइंट्स होते हैं। तो वह अगर आपका पीएचडी नहीं है, सिर्फ नेट है, तो आप उनके थ्रू अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बट सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है ये, अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो ये जो अब इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये वाले एग्जाम्स हर एक स्टेट में नहीं होते, है ना। कुछ ही स्टेट्स हैं जिनमें होते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एमपी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भरना चाहते हैं तो बिजली भर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप तैयार हैं कि आप इस स्टेट से मूव होके दूसरे स्टेट में कल को जाके जॉब कर लेंगे, अगर आपको मिल जाएगी, देन यू कैन डेफिनेटली फिल द अदर स्टेट
पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, ठीक है। बट उसमें एक चीज़ होती है, याद रखिएगा कि अगर आपका कैटेगरी एससी है या बीसी है तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपकी जनरल कैटेगरी ही कंसीडर होगी, ठीक है। अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी और स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भर रहे हैं तो आपका कैटेगरी जो रिजर्वेशन है आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको जनरल वालों से ही कम्पीट करना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये ऑप्शन किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो किसी भी दूसरे स्टेट का अगर निकला हुआ वैकेंसी तो आप उसको फिल ज़रूर करिए। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसी के तहत, इसी से के चलते हुए हम अपनी एप्लीकेशन पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज टाइम टू टाइम लाते रहते हैं कि स्टूडेंट्स नेट क्लियर करने के बाद ये वाला एग्ज़ाम देकर, अगर आपने नेट क्लियर किया है ना तो ये एग्ज़ाम आपके लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए ज़्यादा आपको पकड़ बनानी है इन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। इन एग्ज़ाम्स के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर ले, टेस्ट सीरीज लगा लें, जो आपने नेट का सिलेबस पढ़ा है उसे रिवाइज कर लें सारा, है ना, तो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई इतना इशू नहीं आएगा। इंटरव्यू अभी आप में आके क्लियर करना पड़ेगा। अब इंटरव्यू की टिप्स के लिए भी मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, वैसे मैं शॉर्ट्स वगैरह बनाती रहती हूँ इंटरव्यू के टिप्स पर, ठीक है। तो ये दो रास्ते हैं आपके पास, फाइन, ठीक है जी। अगर आपको है कि नहीं नेट क्लियर कर लिया, इसके बाद मुझे पीएचडी करनी है, अपना एक अच्छा जो है एपीआई स्कोर बनाने के बाद ही मुझे यूनिवर्सिटी वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपका पीएचडी फिर मैंडेटरी हो जाता है एपीआई के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप नेट के बाद जेआरएफ करिए। देखिए अब यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है। अगर तो आपके पास आप है कि चलो मुझे कोई फाइनेंशियली ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है पैसों की, तो आप फुल टाइम जीआरएफ की तैयारी नेट के बाद कर सकते हैं 6 महीनों के लिए। बट अगर आपको है कि नहीं, आई हैव नो कि मेरे पास ऐसे अभी फाइनेंशियली मुझे ज़रूरत है तो मैं सिर्फ 6 महीने जीआरएफ को नहीं दे सकता, मुझे कुछ साथ में अर्न भी करना है, तो उसके लिए रास्ता एक रहता है, आपको ना एडहॉक लेवल पर जॉब्स मिल जाती है नेट क्लियर करने के बाद। जैसे मान लीजिए आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में कोई कॉलेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज है या किसी कोई होता है ना संस्था के अंडर कॉलेज आता होता है, जैसे कि एसजीपीसी के अंडर हमारे यहाँ पे कॉलेजेस हैं, खालसा कॉलेज चैरिटेबल सोसाइटी में हमारे यहाँ पंजाब में कॉलेज है, मतलब कोई ऐसे कॉलेज होते हैं जो किसी सोसाइटी के अंडर आ रहे होते हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, है ना, वहाँ पे आपको एडहॉक बेसिस पर जॉब मिल जाती है अगर आपका नेट क्लियर है। इंटरव्यू वगैरह में अप्लाई करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे या अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं वहाँ पर, है ना, उनके थ्रू बात करके कि कॉलेज में कोई वैकेंसी निकली है या न्यूज़पेपर में कोई आई है, अगर आप उन इंटरव्यूज़ में पेयर होंगे नेट के बाद वो आपको एडहॉक मैनर में रख लेते हैं, ठीक है। तो ओर्स के अकॉर्डिंग उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको वो सैलरी मिलती है, वो भी आपके लिए ऑप्शन है। इसके साथ साथ आप जीआरएफ कर सकते हैं, ठीक है, तो आप फाइनेंशियली भी थोड़ा सिक्योर हो जाएंगे और साथ में आप अपना जीआरएफ की तैयारी भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। और जैसे ही आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है तो फिर आप करिए पीएचडी, और पीएचडी में आपको अभी तो फेलोशिप बढ़ चुकी है भाई, मैं सबको यहाँ पे बता दूँ, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी कि आपका जीआरएफ अमाउंट बढ़ चुका है 31,000 से 37,000 इसका अमाउंट हो चुका है, एचआरए भी बढ़ी है, कंटिजेंसी भी बढ़ी है, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट, और आने वाले टाइम में ये बढ़ती रहने वाली है, ठीक है। तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं जीआरएफ वाले अभी आज की डेट में, तो जीआरएफ लग जाती है तो साथ में पीएचडी करिए, ये भी एक अच्छी लाइन है आपके लिए, ऐसा भी आप स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ कर सकते हैं, फाइन। तो ये सब आपके लिए तरीके रहते हैं। जब आप एडहॉक पर भी लग जाते हो ना, तो जब उस लाइन में एक बार एंटर हो जाते हो आपके सामने खुद ब खुद रास्ते खुलते जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण बताती हूँ, जब आप +2 में थे आपको नेट के बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या होता है नेट, जब आप बैचलर में हुए, मास्टर्स में आपको खुद ब खुद पता लगा अच्छा मास्टर्स के बाद एक एग्जाम होता है नेट का, है ना, वो मुझे क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है ना। जब उस लाइन में आए तो वो चीज़ें आगे रास्ते खुलते गए, आपको पता लगता गया, गाइडेंस मिलती गई, नॉलेज मिलती। इसी तरह कई बच्चे सोचते हैं कि नेट के बाद सीधा ही डायरेक्ट हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या डायरेक्ट ही हम रेगुलर पोस्ट पे चले जाएं, ठीक है। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट का नहीं भरना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, तो फिर आप एडहॉक पर करिए पहले जॉब, ठीक है, एडहॉक पर करिए, धीरे धीरे आगे आगे रास्ते खुलेंगे, आपका एपीआई आप अपना साथ साथ में मजबूत करिए और उसके थ्रू फिर आप रेगुलर पोस्ट पर अप्लाई करिए, ठीक है, ये रास्ते। अब ये चीज़ें होगी, इसके अलावा देयर इज अनदर ऑप्शन आल्सो, आपका नेट क्लियर है। नेट क्लियर होने का मतलब एक ये भी होता है कि आपकी अपने सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है,
ठीक है। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, कोई भी है ना, नेट यूजीसी में क्लियर है, CSIR का क्लियर है, दैट मीन्स कि आपका उस सब्जेक्ट में अच्छा कमांड है, अच्छी पकड़ है, और एक बेसिक लेवल की रीजनिंग एप्टीट्यूड आपको आता है जो पेपर 1 में होता है। तो उसके लिए आप आज की डेट में एडुटेक्स में अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। आज का टाइम डिजिटल एजुकेशन का है, मतलब डिजिटल एजुकेशन काफ़ी फैल रही है आज की डेट में, तो काफ़ी बड़े बड़े एडुटेक्स बन रहे हैं, एडुटेक यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, है ना। तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, उनमें पढ़ा सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, स्वयं जैसे, है ना। तो मतलब इन एडुटेक्स में आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी अगर आप अच्छा पढ़ाने का स्किल रखते हैं, अगर लर्नर्स आपको देखते हैं, आपकी बातें, आपकी चीज़ें, पढ़ाने का तरीका उनको अच्छे से समझ में आता है, तो आप उस लाइन में भी काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शन। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू।